Welcome to science class. Today study न्यूट्रिशन इन प्लांट. प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है. तो फर्स्ट वी नो ऑल लिविंग बीइंग रिक्वायर एनर्जी फॉर कैरिंग आवर वेरियस लाइफ प्रोसेस. सभी जीवित जितने भी जीवित वस्तुएं हैं सभी को क्या होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है. जो भी प्रोसेस हो रहा है हमारे डेली लाइफ में उसको मेंटेन करने के लिए हमको क्या होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है. दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय द इसेंशियल केमिकल ब्रेकडाउन और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सबस्टेंस इन ऑल सेल्स ड्यूरिंग रेस्पायरेशन. और वो एनर्जी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, जो भी हम लोग फूड लेते हैं वो क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है हमारे बॉडी में, वो बर्न होता है और बर्निंग के कारण हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिसका यूज डिफरेंट प्रोसेस के लिए करते हैं. दिस इज नोन एज लाइफ प्रोसेस. ये जो एनर्जी के मदद से हम लोग जो डेली का कार्य करते हैं इसे क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस. मतलब ये क्या होता है, हमारे लाइफ में होता रहता है, ये प्रोसेस कार्य होता रहता है. नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या होता है. फर्स्ट वी नो न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन तो द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड बाय एनिमल एंड प्लांट विच प्रोवाइड them energy for work, help in their growth and keep them healthy is called nutrition. न्यूट्रिशन क्या होता है, वो प्रोसेस होता है क्या करना, फूड को बॉडी में लेना और उसके मदद से क्या करना, हमारे जो भी ग्रोथ है, जितना भी रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी को, वो क्या उसके मदद से होता है, जिसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन. वो सभी क्या होता है, फूड के मदद से ही होता है. हमारे बॉडी में एनर्जी भी मिलती है तो फूड से ही, और जो वही टोटल प्रोसेस जो होता है उसे क्या बोलते हैं, फूड को लेना, या फिर हमारे कोई भी हो, प्लांट हो या फिर एनिमल हो, सभी क्या करते हैं, फूड को लेते हैं और उससे क्या होता है, हमारे बॉडी में केमिकल प्रोसेस होता है और उसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है. यही कहलाता है न्यूट्रिशन. There are basically two ways by which animal and plant derive nutrition. मतलब दो तरीका है जिसके हेल्प से क्या करते हैं, कोई भी प्लांट हो या फिर एनिमल न्यूट्रिशन लेते हैं. फर्स्ट आइए जानते हैं क्या होता है. फर्स्ट क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड हेटेरोट्रॉफिक्स. ये क्या है, न्यूट्रिशन है, दो तरह का होता है. न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है, तो टू टाइप. ऑटोट्रोपिक्स, ऑटो का मतलब स्वयं होता है और हेटेरो का मतलब हेटेरोट्रॉपिक का मतलब जो दूसरे पे डिपेंड हो. तो आइए जानते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है. This type of nutrition is found in green plants. ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मोस्टली किस में होता है, ग्रीन प्लांट्स में होता है. ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड स्वयं बनाते हैं. इन दिस मेथड एन ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक सबस्टेंस. क्या होता है, इस मेथड में कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, स्वयं अपना फूड बनाता है. सिंपल ऑर्गेनिज्म की मदद से क्या करता है, अपना फूड स्वयं बनाता है. ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट. प्लांट अपना फूड कैसे प्रिपेयर करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल, सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या करता है, प्लांट जो अपना फूड प्रिपेयर करता है. नेक्स्ट जानेंगे अब फोटोसिंथेसिस. एक आया, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इट इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस देयर ओन फूड. जो भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड तो प्रिपेयर करते हैं, लेकिन किस प्रोसेस से करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस. ये प्रोसेस क्या है, ग्रीन प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इस प्रोसेस से. इन दिस प्रोसेस 4 things
आर रिक्वायर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स। मतलब जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है इसमें 4 थिंग्स हैं जो क्या होती है प्लांट के लिए रिक्वायर होती है, मतलब जरूरी होती है। फर्स्ट कौन सा है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्लोरोफिल क्या होता है? इट इज द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स। ये क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्लांट के किस पार्ट में प्रेजेंट होता है? लीफ में प्रेजेंट होता है। द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। लीफ का कलर जो होता है ग्रीन किस लिए होता है? यही एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, इसके ही वजह से जो लीफ का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है, हरा कलर होता है। नेक्स्ट जो प्रेजेंट होता है, नेक्स्ट ग्रीन प्लांट के लिए जो जरूरी होता है वो सेकंड है सनलाइट। सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश। क्या होता है? ग्रीन प्लांट को अगर फूड प्रिपेयर करना है तो क्या चाहिए? फर्स्ट तो क्लोरोफिल चाहिए और सेकंड सनलाइट। सनलाइट कम्स फ्रॉम द सन। सनलाइट कहाँ से आता है? सन से। इट इज द सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी। ये क्या है? सनलाइट जो है एक सोर्स है लाइट एनर्जी का। लाइट एनर्जी का एक सोर्स है सनलाइट। नेक्स्ट जो है रिक्वायरमेंट्स थर्ड वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जिसे क्या बोलते हैं? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू द स्टोमेटा। ये कहाँ से प्राप्त होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर से क्या होता है? प्राप्त होता है। Actually, leaves take in carbon dioxide comes from the air through tiny pores of the lower side of the leaf. Leaf से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। लीफ के जो स्टोमेटा है इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? प्लांट यूज करता है फूड को प्रिपेयर करने के लिए। फोर्थ है जो रिक्वायरमेंट वो है वाटर। वाटर प्लांट फूड को प्रिपेयर करने के लिए क्या करता है? वाटर का भी यूज करता है। इट इज अनदर इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ये क्या है? एक मतलब दूसरा ये क्या है? रिक्वायरमेंट है जो किस लिए जरूरी है? फोटोसिंथेसिस के लिए। ये सभी चीजें हैं जो क्या है? फोटोसिंथेसिस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक है, बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये मुख्य तौर से होना ही चाहिए, तभी क्या करेगा फूड प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करेगा। अब देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के बाद क्या क्या बनता है। एक रिएक्शन के थ्रू देखेंगे। तो फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इसको क्या करेंगे? प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट। क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिक्स करेंगे किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में। तो क्या फॉर्म होगा? बनेगा जो स्टार्च प्लस क्या बनेगा? ऑक्सीजन। हमें क्या मिलेगा? जब भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिएक्शन कराएंगे तो क्या किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल एंड सनलाइट के प्रेजेंस में। तो क्या मिलेगा हमको? स्टार्च एंड ऑक्सीजन प्राप्त होगा। अभी तक तो हम लोगों ने
ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़े थे, नेक्स्ट पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के अंतर्गत सेकेंड जो है हेट्रोट्रॉपिक। सेकेंड है हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। Heterotrophic nutrition. Animal and non-green plants such as fungi etc. cannot prepare their own food. ये क्या है? सभी एनिमल और जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट हैं, ग्रीन प्लांट तो अपना फूड स्वयं बनाते हैं, लेकिन जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट हैं वो क्या करते हैं? वो अपना फूड स्वयं नहीं बनाते हैं। जो ग्रीन प्लांट है वो ऑटोट्रॉपिक के अंतर्गत आएगा और जो नॉन ग्रीन प्लांट है वो किसके अंतर्गत आएगा? हेट्रोट्रॉपिक के अंतर्गत आएगा। तो ये सभी एनिमल और नॉन ग्रीन प्लांट ये क्या करते हैं? अपना फूड स्वयं नहीं बनाते हैं। प्लांट में आ जाएगा फंगी, ये क्या करता है? अपना फूड स्वयं नहीं बनाते हैं। दे आर डिपेंडेंट ऑन ग्रीन प्लांट फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये क्या होते हैं? जो नॉन ग्रीन प्लांट हैं या फिर एनिमल हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं? दूसरे ग्रीन प्लांट पे डिपेंड होते हैं। ये क्या करते हैं? ग्रीन प्लांट पे डिपेंड होते हैं डायरेक्ट रूप से या फिर इनडायरेक्ट। एनिमल भी वैसे ही है, प्लांट पे ही डिपेंड होते हैं। सो दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। इन्हें क्या बोलते हैं? जो दूसरे पे डिपेंड हो, अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड हो, उन्हें क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉप्स। एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। According to their mode of nutrition, heterotrophic plant can be divided into 4 groups. मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक तो टॉपिक है इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे क्या है? जो प्लांट है, हेट्रोट्रॉपिक प्लांट है, उनको 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है पैरासिटिक प्लांट, पैरासिटिक प्लांट। सेकेंड है सैप्रोफिटिक प्लांट। सेकेंड क्या है? सैप्रोफिटिक प्लांट। थर्ड है इंसेक्टिव प्लांट। इंसेक्टिव प्लांट। एंड नेक्स्ट है सिम्बियोटिक प्लांट। ये 4 क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे प्लांट को 4 भागों में बांटा गया है। पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, इंसेक्टिव एंड सिम्बियोटिक। ये 4 हैं। जो फर्स्ट है पैरासिटिक प्लांट, जिसको जानेंगे। प्लांट्स एंड एनिमल विच लिव इन और ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड derive their food from them are called parasite। पैरासाइट क्या होता है? जो दूसरे प्लांट या फिर एनिमल पे क्या करे? रह के अपना फूड ले। या फिर कोई ऐसे प्लांट होते हैं जो दूसरे ग्रीन प्लांट पे रह के अपना फूड क्या करते हैं? लेते हैं। वैसे को क्या बोलते हैं? पैरासिटिक प्लांट्स बोलते हैं। कुछ प्लांट्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे डोडर है, मिस्टलेटोस है। डोडर और मिस्टलेटो 2 ऐसे प्लांट हैं जो क्या होते हैं? दूसरे ग्रीन प्लांट पे रह के अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, मतलब अपना फूड वहीं से लेते हैं। नेक्स्ट जो सेकेंड था सैप्रोफिटिक।
नेक्स्ट क्या है? सैप्रोफिटिक प्लांट। The plant which live on dead or decaying organic matter and derive their food from it are called saprophytic plant. Saprophytic plants किसे बोलते हैं? तो वो प्लांट जो क्या डेड या फिर डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे रह के अपना फूड क्या करे, वहीं से प्राप्त करे, वैसे प्लांट को क्या बोलते हैं? सैप्रोफिटिक प्लांट्स। कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे बैक्टीरिया एंड फंगी। फर्स्ट है क्या? बैक्टीरिया, और सेकंड है फंगी। ये क्या है? ऐसे प्लांट हैं जो क्या होते हैं, दूसरे प्लांट पे रह के अपना फूड को क्या करते हैं, लेते हैं। नेक्स्ट जानेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट। थर्ड जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस नेक्स्ट जो थर्ड है वो क्या है? इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। आइए देखते हैं ये क्या होता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं? These plants are generally green, so they can make their own food. जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं। वो अपना फूड क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। पीछे बताया है ना कि जो प्लांट ग्रीन कलर के होते हैं वो अपना फूड स्वयं बनाते हैं। जैसे अगर जो नॉन ग्रीन होते हैं वो क्या करते हैं? अपना फूड स्वयं नहीं बनाते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होगा? इंसेक्टिवोरस कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं, जो अपना फूड स्वयं बनाते हैं। सम प्लांट आल्सो टेक इन देयर फूड जस्ट लाइक एनिमल। कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो सेम टू सेम कैसे फूड अपना लेते हैं? एनिमल की तरह। दे हैव स्पेशल टेक्निक टू कैप्चर देयर फूड लाइक इंसेक्ट। ये क्या होते हैं? इसमें एक स्पेशल टेक्निक होती है जिसके वजह से क्या करते हैं? अपने फूड को कैप्चर करते हैं, पकड़ते हैं। दे आर कॉल्ड कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसका अदर नेम जाने तो उसको कार्निवोरस बोलते हैं। कार्निवोरस भी बोल सकते हैं, इंसेक्टिवोरस या फिर कार्निवोरस। नेक्स्ट है सिम्बियोटिक। फोर्थ सिम्बियोटिक प्लांट्स। ये क्या होते हैं? सिम्बियोटिक प्लांट्स क्या होते हैं? सिम्बियोटिक इज ए पार्टनरशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ पार्टनर गेट बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर। ये क्या करते हैं? सिम्बियोटिक मतलब दो आपस में मिलके अपना फूड को क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं, पार्टनरशिप बनाते हैं, अपना एक पार्टनर बनाते हैं और दो ऑर्गेनिज्म मिलके अपने फूड को क्या करते हैं? दोनों तैयार करते हैं। These organisms are called symbionts। और इस ऑर्गेनिज्म जो अपना पार्टनरशिप बना के दो आपस में ऑर्गेनिज्म मिलके अपना कार्य करते हैं, उस पार्टनर को क्या बोलते हैं? सिम्बियोट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लाइकेन। इसका एग्जाम्पल जो है लाइकेन। लाइकेन क्या है? सिम्बियोट्स प्लांट्स है।